मित्रों, अनैतिकता को रोकने के लिए हर कालखंड में साधु संतों ने अपने कंधों पर समाज का भार उठाया है और इस भार को ग्रहण करने का अगर अधिकार भी है तो उन्हीं साधु संतों को है। और इनको पीछे में कहा भी गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। अगर गोविंद को बताने वाला वो गुरु है, वो परमात्मा से आपकी आत्मा का मिलन करा सकता है और समाज में विदेश फैल रहे अनैतिक संबंधों को लगाम लगाने के लिए या उनको समाप्त करने के लिए या उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए अगर कोई वक्तव्य अपनी अमृतमयी वाणी से कुछ शब्द कहे हैं, शब्द गलत हो सकते हैं लेकिन कही गई भाषा बिल्कुल सत्य है। और जो लोग टेस्ट ड्राइव की बात करते हैं उनसे उपजी संतानों का इस कालखंड नहीं, अनेक पीछे कालखंडों का इतिहास बहुत कुंठा और कष्टमय बीता है। उदाहरण पारस ऋषि का ले लें और सत्यवती का ले लें। माता सत्यवती को राज सत्ता तो मिली लेकिन उसके द्वारा उत्पन्न पुत्र को जंगलों में भटकना पड़ा। एक महान तपस्वी हुए, वेद व्यास महाभारत की रचना की लेकिन सम्मान नहीं मिला। और आगे चलते हैं, अगर हम देखते हैं माता कुंती के द्वारा उत्पन्न पुत्र कर्ण, विचार कीजिए, जो स्वयं सबको रोशनी देता है, सबको प्रकाशमय ऊर्जा देता है, उसका पुत्र कर्ण समाज में क्योंकि माँ और बाप की तिरस्कार का परिणाम था कि दर दर भटकते हुए जीवन कितना कठिन में गुजरा। आज पश्चिम सभ्यता के नाम पर दो लोग साथ रहने का परिवार से विद्रोह कर रहे हैं, समाज में एक नैतिक व्यवस्था का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन इनसे उत्पन्न संतानों का इस समाज पर किस तरीके से आने वाले कालखंड में कई रिश्ते समाप्त हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले कालखंड में सिर्फ एक रिश्ता होगा और वो रिश्ता होगा माँ का, क्योंकि जिस परिपाटी पर समाज चल रहा है कोई पुरुष कंधे पे भार नहीं उठाना चाहेगा, क्योंकि ये पता लगाना ही मुश्किल होगा कि ये किससे उत्पत्ति है, उस जीव का क्या होगा। ऐसी कठिन व्यवस्था को देखते हुए अगर श्रद्धेय अनुरुद्धाचार्य जी या प्रेमानंद महाराज जी ने या अनेक साधु संतों ने जो अपनी वाणी से शब्द कहे हैं समाज के लिए, समाज सुधारने के लिए जो व्यथा व्यक्त की है, उसको कुछ लोग धरना प्रदर्शन और FIR अपने मान सम्मान से जोड़ रहे हैं। लेकिन आप विचार कीजिए, आप चिंतन कीजिए, आप अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए कैसी बहू की कल्पना कर रहे हैं जो 4 घर घूम के आवे। समाज में अगर बंधन नहीं होंगे, रिश्ते नहीं होंगे, रिश्तों की मर्यादा नहीं होगी, तो फिर पशु संस्कृति में जो महाराज जी ने कहा है, जानवरों में और इंसानों में फर्क क्या होगा। इसी फर्क को समझाने के लिए दवा कड़वी हो सकती है, शब्द पीड़ादायक हो सकते हैं, लेकिन कहने का अर्थ सिर्फ एक है कि केन केन प्रकारे सनातन जो रसातल में जा रहा है, पश्चिम सभ्यता हावी हो रही है, इस सभ्यता को पर अंकुश लगाने के लिए, अपने घर के लोगों को समझाने के लिए कि कैसे ऐसी व्यवस्थाओं से समाज दूर रहे। परंतु कुछ जो इस धर्म के बारे में जानते नहीं हैं, वेदों का पाठ नहीं किया, रामायण पढ़ी नहीं, महाभारत जानते नहीं हैं। हमारे यहाँ तो 4 वेद 18 पुराण, अनेक धर्मावली महान पुस्तकें पढ़ी हुई हैं। इन पुस्तकों में बार बार समाज को सामाजिक बंधनों से ही जीवन यापन करना सिखाया जाता है। अगर साधु संत और